हर्षिता सुबह ट्रैक सूट पहनकर घर से मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पहुंचती है, जहां वो जॉगिंग कर रही होती है। जॉगिंग करते करते वो पसीने से भीग जाती है। तभी सामने से आ रहे मेहुल नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और वो टकरा कर बस गिरने वाली होती है कि तभी मेहुल उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए मन में कहता है, इस चिलचिलाती गर्मी में ये कैसी ठंडक हाथ लगी है। थैंक यू संभालने के लिए, पर अभी आप मुझे छोड़ सकते हैं। हाँ जी जी, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराया। वो तो आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? टकराए तो हम दोनों है ना, और बल्कि आपने तो मुझे गिरने से भी बचाया है, इसीलिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। कोई बात नहीं। वैसे आप रोज यहाँ जॉगिंग करने आती हैं? हाँ, और आप? मैं रोज तो नहीं, पर कभी कभी आ जाता हूँ जब गलती से जल्दी नींद खुल जाती है। वैसे मेरा नाम मेहुल है। मैं हर्षिता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, तो इसी बात पर मिलाइए हाथ। मेहुल के इतना कहते ही हर्षिता मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाती है और मेहुल झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से वही ठंडक महसूस होती है। कुछ देर में हर्षिता वहाँ से चली जाती है तो मेहुल उसे देखते हुए कहता है, यार ये आग बरसती गर्मी में कोई लड़की इतनी ठंडक लेकर कैसे घूम सकती है। उसे देखकर आंखों को ठंडक तो मिल ही रही थी और उसके हाथ भी कितने ठंडे थे। मेरी मॉर्निंग गुड की जगह कूल हो गई। कुछ देर में हर्षिता जब घर पहुंचती है तो अपनी माँ सुलोचना को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ कहाँ हो आप? अरे घर में ही हूँ, पड़ोस में नहीं हूँ जो इतना चिल्ला रही है। आ गई भागकर। माँ, उसे भागना नहीं जॉगिंग कहते हैं, और मैं नहाने जा रही हूँ, आप मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अरे बाहर बरसात हो रही है क्या, तो तेरे कपड़े इतने भीगे हैं? माँ, ये कपड़े बारिश से नहीं बल्कि पसीने से भीगे हैं। आपको तो पता है ना, मुझे नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्वेटिंग होती है। हाँ, फिर तुझे नहाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुझे कहाँ गर्मी लगती है? हाथ मुँह धो ले, क्यों पानी बर्बाद कर रही है? सुबह सुबह क्यों मजाक कर रही हो माँ? जाओ मेरे कपड़े रेडी कर दो। इतना कहकर हर्षिता कमरे में चली जाती है। हर्षिता को नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वेटिंग हुआ करती थी, जिसके कारण सर्दी हो या गर्मी उसका शरीर ज्यादातर ठंडा ही रहता था। समय बीतता है और एक दिन जब मेहुल कड़ी धूप में बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा होता है तो गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है कि तभी उसे अचानक से हल्की ठंडक महसूस होती है और वो मुस्कुरा कर देखता है तो हर्षिता वहीं खड़ी होती है। अरे हर्षिता, तुम यहाँ? ओ हेलो, अब बस पकड़ने के लिए तो बस स्टैंड पर ही आते हैं ना? मेरा मतलब उस दिन के बाद आज ऐसे अचानक मिल गई। वैसे आज बहुत गर्मी है ना? तुम्हें अप्रैल के महीने में ही गर्मी लग रही है, मई जून में तो तुम्हारे तोते उड़ जाते होंगे। सही कहा, मेरा तो मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का। वैसे ये बस आ क्यों नहीं रही? दोनों काफी देर तक बस का इंतजार करते हैं, लेकिन बस नहीं आती तो दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी का दरवाजा बंद करते वक्त मेहुल का हाथ दरवाजे में आ जाता है तो हर्षिता उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगती है। उसके ठंडे हाथ लगते ही मेहुल को राहत मिलती है। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी तुम्हें? तुम्हारे हाथ कितने गर्म हो रहे हैं। और तुम्हारे कितने ठंडे। एक बात बताओ, तुम्हें क्या हिम देवता का वरदान प्राप्त है? इतनी गर्मी में भी ठंडक रहती है तुम्हारे हाथों में? अरे वो मेरे हाथों में पसीना आता रहता है ना, इस वजह से ठंडे हैं। अच्छा, इसीलिए जब भी तुम्हें मिलता हूँ ऐसी ठंडी राहत मिलती है, मानो आसपास एसी चल रहा हो। तभी तो तुम्हें गर्मी का इतना एहसास नहीं होता होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे भी लगती है गर्मी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों का रास्ता कट जाता है। समय बीतता है, दोनों में नजदीकियां बढ़ती है। वो एक दूसरे को पसंद करते करते प्यार कर बैठते हैं, जिसके बाद दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताकर उनके आशीर्वाद से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन हर्षिता की सास सुरेखा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हाय, ये धूप में थोड़ा बाहर क्या निकल गई, सर दुखने लग गया गर्मी से, तो कतई बुरा हाल हो रखा है। बहू, अरे बहू कहाँ है? यही हूँ सासू माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? मेरा सर दर्द शुरू हो गया, जरा सर तो दबा दे मेरा।
सासू माँ तो ठंडा तेल डालकर आराम कर लो, मुझे भी बहुत काम करना है। मतलब और काम तेरी सास की तबीयत से ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? थोड़ी देर सर दबा देगी तो तेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। अरे इतना भड़क क्यों रही हो? ठीक है, बैठो यहाँ। इतना कहकर हर्षिता सुरेखा के सर पर अपने ठंडे हाथ लगाती है और वैसे ही सुरेखा कहती है, बहू तो जिंदा तो है ना? इतनी ठंडी क्यों हो रखी है? कहीं बर्फ की सिल्ली से लिपट कर तो नहीं आई? नहीं सासू माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा ही इतनी ठंडी रहती हूँ। क्या हुआ, मेरे छूने से आपको ठंड लगने लगी क्या? अरे इस सड़ी गर्मी में मुझे क्यों ठंड लगेगी? वो तो तेरा एकदम यूँ ठंडा हाथ लगा तो मैं चौंक गई। कुछ नहीं, दबा मेरा सर। जिसके बाद हर्षिता हल्के हल्के हाथों से सुरेखा का सर दबाती है। कुछ देर सर दबाने के बाद हर्षिता के हाथों में पसीना आने लगता है। तभी उसकी सास कहती है, कितना सुकून महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई भड़कते शोले में बर्फ की बाल्टी डालकर चला गया हो। पर बहू, ये मुझे अपना सर गीला गीला क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। आपका सिर दर्द चला गया तो मैं भी चली जाऊं? हाँ हाँ जा, कहीं तेरे पसीने वाले हाथ फिसलकर सर से गर्दन तक पहुंच गए तो तू तो मेरा गला ही दबा देगी। क्या सासू माँ, कुछ भी बोलती हो। हर्षिता वहाँ से चली जाती है। एक शाम जब वो सब्जियां लेकर मार्केट से लौट रही होती है, तभी सामने रहने वाले शर्मा जी के बेटे छुग्गू के पास से होकर गुजरती है तो उसे अपने पास ठंडक सी महसूस होती है। छुग्गू उसे पलट कर देखते हुए कहता है, ये लड़की थी या बर्फ का गोला? ऐसा लग रहा था कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो बगल से। अरे ये तो मेहुल भाई के घर जा रही है। अच्छा, इसका मतलब ये भाभी जी हमारी। एक बार रात के समय जब हर्षिता खाना बनाकर कमरे में आती है, तभी लाइट चली जाती है तो हर्षिता कैंडल जलाती है और मेहुल उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। और मेरी एसी बीवी कहाँ थी अब तक? लाइट क्या गई, आपको शैतानियाँ सूझने लग गई? भला ये भी कोई टाइम है बत्ती जाने का? इतनी गर्मी लग रही है। अभी तुम मेरी बाहों में हो तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। जरा अपने ठंडे हाथ मेरे गालों पर तो लगाओ। ठंडे नहीं, गिलगिले हैं, हाथों में पसीना आ रहा है। तभी डोर बेल बजती है और सुरेखा दरवाजा खोलती है तो सामने छग्गू खड़ा होता है। अरे शर्मा की छोरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी लाइट चली गई ना, इसलिए आपके घर में एसी की हवा खाने आया हूँ। नालायक, मेरे घर में तो एसी ही नहीं है और होता भी तो बिना बत्ती के इस टाइम कैसे चलता? बताओ, चलता फिरता एसी तो है आपके यहाँ। कल ही मैंने उसे कपड़े सुखाते हुए देखा था छत पे। अरे कमबख्त के मारे, वो एसी ना है, मेरी बहू है। हाँ तो मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो क्या कि एसी से कम है? परसों बगल से गुजरी तो ऐसा लगा कि उस ठंडी हवा का झोंका गुजरा हो। मेरी तो आत्मा में भी कूलिंग जाग गई। अच्छा रुक, तेरी कूलिंग को तो मैं सुलाती हूँ। छिछोरे। इतना कहकर सुरेखा बगल में पड़ी झाड़ू उठाकर उसे कूटना चालू कर देती है और मारते मारते उसे उसके बाप के पास छोड़ के आती है। अगले दिन हर्षिता हॉल में पोछा लगा रही होती है कि तभी सुरेखा गीले फर्श पर फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि हर्षिता उसका हाथ पकड़ लेती है। सुरेखा चैन की सांस लेती है कि तभी पसीने के कारण हर्षिता के हाथ से उसकी सास का हाथ फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। हाय चुड़ैल, छोड़ा क्यों मुझे? अरे सासू माँ, पसीने के कारण आपका हाथ फिसल गया। अरे पसीने की दुकान, तू अपना इलाज करवा। भला इतना पसीना भी आता है क्या किसी को? ओहो सासू माँ, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है जिसका मैं इलाज करवाऊँ। पसीना आता है और फिर थोड़े टाइम बाद अपने आप छूमंतर हो जाता है। समझ गई, अब मुझे उठा भी ले। तभी वो सुरेखा को उठने में मदद करती है और ऐसे ही समय के साथ उसे भी ज्यादा पसीना आना बंद हो जाता है।